मेजरमेंट चेक कीजिएगा। 39.5 लंबाई है, सीना है 38, कमर है 32 और हिप है 38, आस्तीन है 16। कपड़े में सबसे पहले हमें ऊपर की साइड एक सीधे निशान लगाना है, फिर हमें फटाफट से इंची टेप लेना है और इंची टेप लेने के बाद हमें अपनी लंबाई का निशान लगाना है प्रॉपर तरीके से। हमारी लंबाई थी 39.5 और हमें यहाँ पे 39 पे निशान लगाना है और 2 इंची प्लस कर देना है फोल्ड करने के लिए। अभी हमने जो लंबाई और मार्जिन का निशान लगाया था फंटे की सहायता से सिंपल से इन दोनों निशानों को हमें सीधा कर देना है। फिर आपको फटाफट से इंची टेप लेना है और यहाँ पे आपको आर्म होल का निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आर्म होल का निशान लगा रहा हूँ 6 इंची। अगर आपका सीना 36 है तो यहाँ पे आप 6 इंची लगा सकते हो। अगर 37-38 होता है तो आप वहाँ पे 6.5 इंची कर सकते हो। ठीक है, 40 तक आपका 6.5 इंची चल जाएगा और 36 से नीचे जो भी सीना होता है उसका लगता है निशान 6 इंची। ठीक है, तो हमने इसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब हम लगाते हैं यहाँ पे अपनी कली का निशान। तो कली का निशान किस तरीके से लगाना है वो देखिए। जैसे मेरी लंबाई है यहाँ पे 39 इंची, तो 39 इंची लंबाई है तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैं कली का जो निशान लगाऊंगा वो निशान लगाऊंगा मैं यहाँ पे तकरीबन 17.5-18 के बीच। ठीक है, तो फटाफट से मैं इंची टेप लेता हूँ और यहाँ पे कली का निशान दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंची टेप ले लिया है और इंची टेप लेने के बाद यहाँ पे मैं देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कली का निशान दिलवाना हूँ। ठीक है, तो कली का निशान कहाँ से दिया जाता है, जहाँ से हमने आर्म होल का निशान दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखिए 15 इंची यहाँ पे कली के लिए निशान ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी लंबाई कुछ ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ पे 15 इंची पे निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये निशान लगाने के बाद आपको फंटे की सहायता से क्या करना है, कुछ इस तरीके से भाई सीधा कर देना है। ठीक है, जो भी निशान आप लगाते जाओ उसे प्रॉपर तरीके से सीधा करते जाओ हाथ की हाथ। कली का निशान सीधा करने के बाद आपको इंची टेप लेना है और इंची टेप को कुछ इस तरीके से रखना है जैसे मैंने रखा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 20 सेंटर पे निशान लगाना है। ठीक है, 20 सेंटर पे निशान लगाने के बाद आधे इंच ऊपर की ओर आपको एक निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है पूरे 8 इंची पे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इंची पे मैंने निशान लगा दिया है और यहाँ पे इससे भी निशान को आपको तुरंत हाथ की हाथ सीधा कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखिए तीनों निशान प्रॉपर तरीके से लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिटिंग का निशान देना है। फिटिंग का निशान किस तरीके से देना है अब वो देखिए। फिटिंग किस तरीके से देनी है वो देखिए। हमारा सीना कितना है 38। ठीक है, तो इसका चौथाई करना है आएगा 9.5। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, 9.5 पे एक निशान लगा देना है। ठीक है, हमारी कमर कितनी है 32, तो इसका चौथाई भाग कितना आएगा 8। तो सिंपल से क्या करना है 8 चौक 32, 8 इंची पे एक निशान लगा देना है। हमारा सीना था 38। ठीक है, तो सेम हिप का भी वही निशान आएगा 9.5। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इस निशान को इससे मिला देना है और इस निशान को इससे मिला देना है। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं उसका फटाफट जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। तो हमारी यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लगाते हैं तीरे के लिए निशान। तो हम सिंपल सा कोई भी सूट काटे, ज्यादा हैवी काटते हैं तब तीरा बढ़ाते हैं, नहीं तो 6 इंची रखते ही रखते हैं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं 6 इंची पे निशान। ठीक है, तीरे के लिए। अब सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे भी आपको 6 इंची पे ही निशान लगाना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इस निशान को सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद फिर आपको इसमें गुलाई देनी है। ठीक है, गुलाई किस तरीके से देनी है वो देखिए। यहाँ पे आपको 1 इंची की गुलाई देनी है। अगर हम बैक और फ्रंट एक ही में काटते तब हम यहाँ पे 1.5 इंची की देते। ठीक है, तो मैं अलग अलग काट रहा हूँ तो यहाँ पे 1 इंची की आपको गुलाई देनी है। सिंपल से क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसे गुलाई करनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें लगाना है दामन के लिए निशान। ठीक है, दामन के लिए निशान किस तरीके से लगाना है वो देखिए। तो यहाँ पे हमारा कितना था 9.5। ठीक है, सेम निशान यहाँ पे भी हमें 9.5 ही लगाना है। अगर हम दामन घटाते हैं बढ़ाते हैं तब यहाँ पे हम लगाते हैं कोई और निशान। ठीक है, तो सेम यह निशान यहाँ पे लगा दिया और इस निशान को इस निशान से सीधा कर देना है।
ओके, तो फाइनली हमारे निशान यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे देते हैं मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन किस तरीके से देना है वो देखिए। तो यहाँ पे हमें रखना है 2 इंची का मार्जिन। अगर चाहो तो रख सकते हो आप 2.5 इंची, वरना 2 इंची नॉर्मल ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंची पे रख रहा हूँ। और यहाँ पे हमारा कितना रहा, 1.5 इंची। तो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 2 इंची। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कितना मार्जिन रखते हैं, 2 इंची। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ठीक आ रहा है। अब इस निशान को इस निशान से, इस निशान को इस निशान से सीधा कर देना है। हमारी मार्किंग यहाँ पे होती है कंप्लीट। अब हम इसकी करते हैं फाइनल तरीके से कटिंग। फाइनली हमारी यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम काटते हैं इसका दूसरा भाग, यानी कि इसकी बैक काटते हैं। ये फ्रंट, और अब हम काटते हैं इसकी बैक। बैक काटने के लिए सिंपल सा आपको देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये कपड़ा बिछा लेना है। ठीक है, डबल फोल्ड में, और अपने फ्रंट को कुछ इस तरीके से रख देना है। आपको इसमें करना कुछ नहीं है, बस आधे इंची का आपको यहाँ पे निशान लगाना पड़ेगा आर्म होल का। ठीक है, तो सिंपल सा मैं लगाता हूँ, फिर आपके लिए बताता हूँ किस तरीके से इसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, आधे इंची क्या करना है आपको, कुछ इस तरीके से निशान लगाना है। और निशान लगाते टाइम इसमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं गुलाई दे रहा हूँ, सिंपल सा आपको कुछ इस तरीके से इसमें गुलाई दे देना है। ठीक है, अब इतनी गुलाई देने के बाद सिंपल से इसको क्या करना है, कटिंग कर लेना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है इसका बैक काटना, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो फटाफट इसकी कटिंग करते हैं, फिर हम इसकी बाजू को कटिंग करते हैं। फाइनली देखिए हमने यहाँ पे अपनी बैक भी कटिंग कर ली है। ओके, अब क्या करते हैं, इसकी बाजू कटिंग करते हैं। तो चलो फटाफट से कपड़ा बिछाते हैं और इसकी बाजू को कटिंग करते हैं। बाजू कटिंग करने के लिए देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अपनी फैब्रिक को बिछा लिया है। ठीक है, 4 फोल्ड में। ठीक है, बाजू कटिंग करोगे तो आपको आप फैब्रिक तो बिछा ही लोगे ना, तो कुछ इस तरीके से क्या करना है हमें। अब यहाँ से देखिए इंची टेप रखना है। ठीक है, मैंने पहले से मार्किंग कर दिया है, तो मेरी बाजू की लंबाई है 17 इंची। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 17 इंची पे निशान लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया है मैंने, इसलिए आधा इंची इधर दब जाएगा और कुछ हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल सा हमने यहाँ पे 17 इंची पे निशान लगा दिया है। ठीक है, अब इस निशान को जैसे कि 17 इंची पे निशान लगा, इस निशान को देखिए कुछ इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब सीधा करने के बाद आपको अपनी बाजू डाउन कितनी करनी है वो देखिए। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे 3 इंची आपको अपनी बाजू डाउन कर देनी है। ठीक है, अब हल्के हाथ से क्या करना है आपके लिए, कुछ इस तरीके से गोलाई दे देनी है अपनी पूरी बाजू में। ठीक है, जैसे मैं दे रहा हूँ सेम इसी तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी है। अब क्या करना है, कुछ इस तरीके से हमें अपनी मोहरी का निशान लगाना है। ठीक है, तो हमारी मोहरी है यहाँ पे 5 इंची। ठीक है, तो सिंपल से क्या करते हैं, 5 इंची पे निशान लगा देते हैं, और यहाँ पे 2 इंची एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 इंची एक्स्ट्रा छोड़ देना है, और यहाँ पे आपको निशान लगा देना है एक 9 इंची का। ठीक है, तो जितना हमारा रहेगा उतना हम यहाँ से दबा देंगे, और बाकी हमारा मार्जिन छूट जाएगा। ठीक है, तो इस निशान को और इस निशान को सीधा कर देना है फंटी की मदद से। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मार्जिन वाले को भी कुछ इस तरीके से सीधा कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, हमें फाइनली इसकी कटिंग कर लेनी है। फाइनली यहाँ पे हमारी बाजू की मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है,
ये देखिए, तो फाइनली हमारी यहाँ पे बाजू कट चुकी हैं और हमारे सूट की कटिंग भी यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।